करहूं प्रणाम जोर जोग बानी। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, आप सभी बड़भागी और आज बड़ा ही पावन दिवस ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की भूमि अमावस्या भी और वट सावित्री व्रत भी, बड़ा ही पावन पवित्र दिवस। संक्षेप में आपको थोड़ा सा वट सावित्री व्रत के बारे में बताते चलेंगे। ऐसे तो आप सभी को विदित है कि किस प्रकार से सावित्री माता ने अपने पति व्रत धर्म के कारण अपने पति के प्राणों को यमराज के हाथों से, यानी कि यूं कहिए उनके पास से वापस लेके आई। और करीब करीब संत महात्माओं के मुखारबिंद से सुनने में आया, करीब करीब उसके पश्चात 400 वर्ष की आयु उसके पश्चात सत्यवान को मिली। 400 वर्ष की आयु, क्योंकि सावित्री ने जब 3 दिन का निर्जला उपवास किया पहले, यानी कि त्रयोदशी, जो हमारी त्रयोदशी गई अभी, त्रयोदशी को निर्जला व्रत किया, तत्पश्चात चतुर्दशी को निर्जला व्रत किया और उसके पश्चात आज ही के दिन सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत जब अमावस के दिन आया, तब नारद जी के द्वारा उनको बताया गया था कि आपके पति की आयु केवल 4 दिन की शेष है और आज उसका आखिरी दिन है। आदरणीय यात्री जी आगे आएंगे और कथा के भाव भी रखेंगे। तब तक आ जाओ। तो उसके पश्चात जब यमराज, उससे पहले जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए गया जंगल में, तो सावित्री माता ने कहा कि पतिदेव मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि उनको भान था पहले से, नारद जी के द्वारा बताया गया था कि 4 दिन की इनके केवल शेष जिंदगी बची हुई है। तो जब साथ में गई माता सावित्री और जब पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगे, तो उनके कुछ सिर में दर्द हुआ, तो वो नीचे उतर आए और आकर के माता की गोद में लेट गए और लेटे क्या, उनके प्राण पखेरु उड़ चले। और उड़ते ही देखते देखते यमराज वहां पर पधारे और उनके सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। ये देखते ही देखते माता उनके पीछे पीछे होली और अपने सतीत्व के कारण, अपने पतिव्रत धर्म के कारण उनके साथ साथ आकाश मार्ग से ही माता भी साथ चलती गई। जब पीछे पीछे आगे चल करके देखा यमराज ने कि पीछे भी ये सावित्री पीछे पीछे आ रही है, तो मुड़ के कहा कि आप क्यों आ रहे हो, आप जाकर के अपने पति का दाह संस्कार कीजिए शरीर का। तो कहने लगी नहीं प्रभु। तो आखिर में वार्तालाप होते होते फिर पतिव्रत धर्म के कारण उन्होंने वरदान मांगे और संत महात्माओं से सुनने में आया कि पहले तो अपने 100 भाइयों का वरदान मांगा कि मुझे 100 भाई हो। तत्पश्चात उन्होंने 100 पुत्रों का वरदान भी मांग लिया इसी रो में बहते हुए। तो जब यमराज ने ये दे दिया तो फिर से चल पड़े और चलते चलते सावित्री माता फिर से उनके पीछे चल पड़ी। तो फिर बोले कि बेटी अब क्या चाहिए, अब तो आपको वरदान भी मिल गए। कहे आपने ठीक है वरदान दिया, आपने कहा कि 100 पुत्र भी हों, पति को तो आप लेकर के जा रहे हो, पुत्र कहां से होंगे, तो मेरे पति को वापस दो तभी तो पुत्र होंगे। तो वहां पर यमराज भी चक्कर खा गया कि देखिए इतना सतीत्व का इतना प्रभाव कि माता ने अपने पति के प्राणों को किस तरीके से बचा लिया। और उसके पश्चात बताते हैं कि 400 वर्ष की जिंदगी उसके पश्चात और दी गई। तो प्रभु प्रेमियों, सतीत्व में, पतिव्रत धर्म में, इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि नारी के लिए पति ही परमेश्वर, इसीलिए बताया गया कि अगर उसका मन से, वचन से, कर्म से अपने पति के श्री चरणों में अनुराग है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
प्रेमियों, इसी कारण मन से, वचन से, कर्म से जिस प्रकार से नारी के लिए बताया गया, एक साधक के लिए भी बताया गया कि अपना मन से, वचन से, कर्म से अपने इष्ट के, अपने गुरुदेव के चरणों में जब उसका नेह स्नेह लग जाएगा तो उसकी भी वही दशा हो जाएगी जिस प्रकार से एक सतीत्व नारी की पतिव्रत धर्म के कारण इतनी वाहवाही जगत में हुई, जिसका नाम आज तक भी ले लेके नारियां व्रत करती हैं, यानी कि संसार में गाथा गाई जाती है और युगों युगों तक गाई जाएंगी। तो इसी कारण जब हम मनसा, वाचा, कर्मणा, जब हमारा तीनों एक सार हो जाएगा, तत्पश्चात हमारी भक्ति सुदृढ़ होगी। तो बड़ा ही पावन पवित्र दिवस, और इस पर जिससे जितना बन पड़े, गो सेवा या दान, जिससे जैसा बन पड़े जरूर करें अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, एक से लेकर के अनेक तक, जिससे जहां भी हो। और एक और बड़ा संत महात्मा से सुनने में आया कि वट वृक्ष का पौधा अगर आज के दिन कहीं भी लगाया जाए तो अनंत गुणा फल दिया जाता है उसका। तो जिससे भी जैसे संभव हो सके, कहीं अपने प्लाट में, कहीं पर जोहड़ पर, कहीं धर्मशाला के पास, या जहां पर भी स्थान दिखे आपको, उचित स्थान, क्योंकि प्रभु प्रेमियों जब वट का वृक्ष या पीपल का वृक्ष बड़ा होता है तो उसके पश्चात उस पर देखिए कितने पशु पक्षी बैठ करके, और उसकी जो डोडी आती है ना, फल जो आता है, उसको खा खा के अनंत पक्षियों का गुजारा होता है। और उसके नीचे गौशाला में भी अगर वट वृक्ष लगाया जाए तो उसकी छाया बड़ी अच्छी होती है, वट वृक्ष की गहरी छाया होती है। और उसके नीचे जब गौ माता विश्राम करेंगी और विश्राम करते हुए जब जुगाड़ी करेंगी तो आपको अनंत गुणा फल मिलेगा। तो इसलिए गौशाला में, धर्मशाला में, कहीं जोहड़ पर, तालाब के निकट, या कहीं नहर के निकट, या कहीं यात्री मुसाफिर के निकट, कहीं भी अगर पेड़ लगाया जाए, और खासकर वट का, पीपल का, तो बड़ा ही पुण्य लाभ मिलता है। तो इसलिए जिससे भी संभव हो सके जरूर लगाए। वैसे तो प्रार्थना अत्री जी से ही रहेगी कि आज जैसी उनकी आज्ञा, क्योंकि बड़ों की आज्ञा मानना भी हमारा कर्तव्य है। और आज के प्रसंग में भी वही दर्शाया गया। सुमंत्र जी और श्री राम जी का संवाद। प्रभु प्रेमियों, विगत दिनों से आप श्री लक्ष्मण गीता सुनते आ रहे हैं, क्योंकि निषाद राजगुरु को, सिंगरेरपुर के राजा को विषाद हो गया। विषाद कैसे हुआ कि ये परमपिता परमात्मा और ये जनक सुता, जिनके पिता जनक महाराज, जिनके ससुर दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के वहां पर होते हुए भी, जनक जी महाराज की पुत्री होते हुए भी, और आज शयन कैसे कर रहे हैं घास फूस की सातरी के ऊपर, देख करके विषाद हो गया। लेकिन प्रभु प्रेमियों, विषाद क्यों हुआ? क्योंकि जिससे हमारा अत्यंत प्रेम होता है, हम उसके अगर गुण दोष, गुणों को तो देख लेते हैं लेकिन उनके दोषों की तरफ कभी हम ध्यान नहीं देते, जिससे हमारा अत्यंत प्रेम होता है। चाहे पुत्र पर प्रेम हो, नारी का प्रेम हो, भाई का प्रेम हो, पिता का प्रेम हो, कैसा भी प्रेम हो। तो इसी चीज को वहां पर समझा रहे हैं कौन? लक्ष्मण जी महाराज। क्यों? वीरासन में दोनों बैठे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। तो जो विषाद हुआ तो गए किसके पास? तो उसको विषाद में जो सो गया उसको जगाएगा कौन? जो पहले स्वयं जागा होगा। तो स्वयं कौन जागृति में है? वहां पर लक्ष्मण जी महाराज जागृति में है, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया। जब माता सुमित्रा से आज्ञा लेने गया था तभी प्रण किया, जब सुमित्रा माता ने कहा कि तुम्हें सपने में भी कभी कुछ भी, आपको कोई तनिक भी मन में, वचन से, कर्म से कोई अपराध ना बने। तो जब ये बात कही तो लक्ष्मण जी महाराज ने तुरंत कहा माता नहीं बनेगा। सुमित्रा माता ने कहा कि इतनी जल्दी इसने कैसे निर्णय ले लिया कि नहीं बनेगा? कहते कैसे नहीं बनेगा लक्ष्मण, आपने एकदम से बोल दिया कि नहीं बनेगा अपराध।
कहते माँ मैं 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं तो सपने आएंगे नहीं, और सपने नहीं आएंगे तो सपने में भी मुझे कभी विषाद होगा ही नहीं। तो इसी बात से फिर से यहाँ पर, और इससे पहले भी देखिए जब अयोध्या वासी सोते हुए छोड़ करके राम जी आगे निकल गए, वहां से भी दोबारा से लक्ष्मण जी महाराज को भी सीख मिली कि माता से सही मैंने वरदान दिया था कि अगर यहाँ मैं भी सो जाता तो शायद राम जी मुझे छोड़कर यहाँ भी चले जाते, तो इसलिए मैं जाग रहा हूँ, तो इसलिए साथ हूँ, अगर सो जाता तो मैं भी रह जाता। जिस प्रकार से अयोध्या वासियों को छोड़ दिया तो मुझे भी राम जी छोड़ के आ सकते थे। तो प्रभु प्रेमी वहां पर लक्ष्मण जी महाराज जाग रहे हैं, और महाराज लक्ष्मण जी महाराज किसकी भूमिका में? संत की भूमिका में। वहां पर संत की भूमिका कौन निभाते हैं? लक्ष्मण जी महाराज, क्योंकि जो जागे हुए होते हैं, जागे हुए कौन होते हैं? संत महात्मा ही जागे हुए होते हैं। हमारे जैसे जीव तो विषाद में मोह में ग्रस्त रहते हैं हमेशा, लेकिन जागा हुआ कौन है? जागा हुआ वही है जिसने उसको पा लिया, और उसने किसको पा लिया? संत ने ही उसको पाया है। हमारे जैसे जीव तो पाने में असमर्थ है, थोड़ी सी देर में हमें कुछ न कुछ विषाद ना मुंह से निकले लेकिन चेहरे पे झलक जाएगा, चेहरे पे ना जल के तो अंदर ही अंदर उद्विग्नता मचती रहेगी किसी न किसी के प्रति, छोटी मोटी बातों पर भी। तो हमें जागृति नहीं है, हम सोते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वहां पर विषाद हुआ तो लक्ष्मण जी महाराज ने वहां पर ज्ञान दिया, निषाद का विषाद दूर किया कि भाई कोई नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कृत भोग सब भ्राता। कि हे निषादराज, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, और ये सब अपने कर्मों के कारण है। तो एक कारण वहां पर पीछे अत्रि जी ने बता दिया था कि किस प्रकार से पीछे चल करके ये इस कारण से हुआ। दूसरा कारण यहाँ पर संत महात्मा बताते मनु और शत्रुपा जी का। मनु और शत्रुपा जी यहाँ पर जब आप सभी जानते हैं, संक्षेप में लेते चलेंगे क्योंकि प्रसंग थोड़ा सा पीछे जा चुका है। दूसरा प्रसंग यहाँ पर मनु और शत्रुपा का बताते हैं, और उसके पश्चात तीसरा प्रसंग बताते हैं कि नारद जी महाराज का, क्योंकि नारद जी महाराज ने श्राप दिया राम जी को कि जिस प्रकार से मैं नारी विवाह में भटकता हुआ घूम रहा हूँ, आपने मेरा विवाह होने नहीं दिया, तो इसलिए आपका भी विवाह तो होगा लेकिन आप नारी के विवाह में ऐसे ही तड़पते रहेंगे जिस प्रकार से मैं तड़प रहा हूँ। तो प्रभु प्रेमियों, एक कारण यहाँ पर संत महात्मा नारद का भी बताते हैं, नारद जी महाराज का कथा सब आप जानते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि नारद जी के कारण भी यहाँ पर राम जी को वन में आना पड़ा। फिर तो अनेक कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही शंकर भगवान जी वाली बात है कि अनेक अनेक कारण हैं, लेकिन पार्वती माता को जो बता दे कि 2-4 ही कहकर मैं बता रहा हूं। तो नारद जी का भी एक कारण यहाँ पर महात्मा जी बताते हैं। तो निषाद का मोह दूर किया लक्ष्मण जी महाराज ने, और वहां पर लेकिन देखिए उसके पश्चात भी वहां पर कैकेयी माता के लिए भी वहां पर बोला गया कि मंदमती, कैकेयी माता को कुटिल भी बताया गया। लेकिन क्या कैकेयी माता कुटिल थी? तो ये भी वहां पर विषाद, कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन। वहां पर जब ये बात कही तो लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद को कहा कि ये निषाद राज, पहले थोड़ा सा भाव मेरे भी ऐसे ही थे, लेकिन राम जी कैकेयी के कारण वनवास राम जी को नहीं हुआ। क्योंकि ये ज्ञान कहां से मिला? लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मुझे भी पहले थोड़ा सा संदेह था, लेकिन मुझे ज्ञान कहां से मिला? मुझे माता ने समझाया, माता ने, सुमित्रा माता ने क्या कहा कि लक्ष्मण, राम जी जो ये लीला कर रहे हैं ना, ये सब नाटक है। ये जो वन में जाना, इधर जाना, ये करना, ये सब नाटक है। तुमरे भाग राम वन जाई, दूसर हेतु तात कछु नहीं। केवल और केवल लक्ष्मण, तेरे को सेवा का मौका देने के लिए, तेरे को बढ़ाई देने के लिए राम जी वन में जा रहे हैं, तेरे को एक सेवा का अवसर देने के लिए, नहीं तो राम जी का कोई हेतु नहीं है वन में जाने का। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर संत महात्मा कैकेयी माता के लिए एक और बात बताते हैं कि देखिए, जब जिस गुरु परंपरा से हम दीक्षित होते हैं,
तो उसी गुरु परंपरा से हम सारे कार्य करते हैं और उसी का ठप्पा भी हमारे ऊपर लगता है। कोई किसी भी परंपरा से जुड़ता है तो उसी से उसका आगे नाम भी जुड़ जाता है आगे चल करके। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कैकेयी माता को यहाँ पर किसने गुरु बना, कैकेयी माता की गुरु कौन थी यहाँ पर? मंत्रा। और मंत्रा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया था, नाम मंत्रा मंदमती। तो मंदमती मंत्रा का जो गुरु जो बनी कैकेयी माता की, तो उसी के कारण यहाँ पर कुटिलपन जो गोस्वामी जी ने लिखा उसी के कारण लिखा यहाँ पर, नहीं तो अन्यथा कोई कारण नहीं था। तो ये विषाद भी लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राज का दूर किया। और निषाद राज ने फिर जैसे मिले और गंगा जी का जब शुरू में वहां पर राम जी ने दर्शन किया, गंगा जी को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। क्यों प्रभु प्रेमी, आज भी देखिए कितनी माताएं बहनें स्नान करके आई भूमि अमावस्या के अवसर पर। जो नहीं जा सके उनके सभी के घरों में गंगा जल जरूर होगा। आज के दिन सभी को थोड़ा सा गंगा जल में डाल करके और गंगे का स्मरण करके, गंगे माता का स्मरण करके वहीं पे बैठे बैठे अगर आप स्नान किया हो तो उसको भी उतना ही फल मिलेगा। महात्मा लोग बताते कि कई कोस दूर से भी गंगे गंगे अगर पुकारे श्रद्धा पूर्वक तो उसको भी उतना ही फल मिलता है जो कि गंगा जी में जाकर के स्नान करने से मिलता है। तो मैं गंगे माता अत्यंत पावन पवित्र गंगे माता का स्मरण वहां पे राम जी ने किया। और देखते देखते आगे चलते हुए जब निषाद राज ने कहा कि महाराज आप यहाँ पर नहीं, आप कृपा मेरे राज्य में चलिए और वहां पर चल करके मुझे स्नात कीजिए। क्यों? क्योंकि निषाद राज कहता कि मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। और प्रभु प्रेमी, अगर इसी कथा को आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे, राम जी को वनवास हुआ, कुछ भी राम जी के पास नहीं है, वल्कल वस्त्र तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, कुछ भी साथ लेकर के राम जी नहीं आए। ऐसे में अगर कोई संसारी व्यक्ति हो और उसको पिताजी से वनवास मिल जाए और कुछ भी वहां से साथ ना लेके जाए तो क्या कोई संसारी व्यक्ति उसका साथ निभाएगा? आप इसको संसार से भी जोड़ के चल के देखिए कृपा। जब राम जी कुछ भी लेकर के अयोध्या से नहीं चले, खाली हाथ अयोध्या से निकले माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ, तो क्या कोई वहां पर कोई संसारी व्यक्ति को अगर पता लग जाए कि पिता ने इसको घर से निकाल दिया या यूं कहिए कि अपनी संपत्ति से अलग कर दिया, तो क्या कोई उसका यार दोस्त या कोई रिश्तेदार, आप संसारी हैं सब जानते हैं अच्छे से, क्या कोई उसका साथ निभाएगा? लेकिन निषाद राज गुरु को जब पता लगा कि राम जी मेरे मित्र को कि वनवास मिला है तो अत्यंत खुश हुए और भाग करके पता लगते ही राम जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि मेरे जैसे सेवक से बताइए आपका क्या सेवा मैं कर सकता हूँ, और ये पूरे राज्य है, सब कुछ आपका ही तो है, मैं तो आपका सेवक हूँ। और वहां पर ये नहीं कहते कि मैं यहाँ का राजा हूँ, और वो प्रेमियों ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं कहते कि मैं यहाँ का राजा हूँ, कहते प्रभु आप पूर्व में चलिए, मेरे घर पर चलिए और आप गद्दी पर विराजमान होइए। करे क्यों? वहां पर गद्दी में विराजमान होने से क्या हो जाएगा? निषाद राज जी कहते हैं कि वहां गद्दी में विराजमान होने से यह पता हो जाएगा कि मैं तो सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, मैं तो केवल और केवल आप स्वामी की सेवकाई कर रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो आपका। तो प्रभु प्रेमियों, संसार में भी जब किसी मित्र के साथ ऐसी कोई घटना हो भी जाए तो उसका हमें आगे बढ़ चढ़ करके साथ देना चाहिए। निषाद राज को आगे चलते हैं साथ में, और वहां पर देखिए सुमंत्र महाराज। अब सुमंत्र जी महाराज जब राम जी ने बड़ का दूध मंगाया और जटाजूट बनाते हैं, जटाजूट बांधते हुए देख करके सुमंत्र महाराज के नैन में जल आ गया। क्यों? सुमंत्र महाराज ने राम जी को छोटे से लेकर के, शुरू से लेकर के आखिर तक, जहां तक वन में आए, साथ में आए हैं, क्योंकि मंत्री हैं और पिता के समान राम जी उनका आदर करते हैं, पिता के समान। प्रभु प्रेमियों, राम जी की उम्र जो बताई गई है, हमने जो महात्माओं से सुना कि राम जी का जो विवाह संपन्न हुआ था वो करीब करीब 15 साल की उम्र में हुआ था, और वहां पर जानकी जी की उम्र वहां पर बताई गई है 6 साल की। मेरी किशोरी जी की उम्र 6 साल की विवाह के समय पे।
और यूं मत समझिए जैसे अयोध्या कांड जी में हमने देखा कि राम जी जैसे जब ते राम ब्याई गराई नित नव मंगल मोद बधाई, और उसके तुरंत बाद वहां पर युवराज पद देने की बात आई और तुरंत यहाँ पर वनवास हो गया। इस दौरान भी करीब करीब 12 साल तक वहां पर राम जी विराजे हैं अयोध्या जी में विवाह के पश्चात। और ये मेरे कथन नहीं है, यहाँ जानकार सब बैठे हैं, श्री वाल्मीकि जी के, भगवान वाल्मीकि जी के वचन है, श्री रामायण जी के वचन है कि करीब करीब 15 साल की आयु में राम जी का विवाह हुआ और 12 साल तक वहां पर विराजे, और 27 साल की उम्र में राम जी को वनवास हुआ। किशोरी जी की उम्र कितनी रही होगी? 18 साल। और जब 14 साल का वनवास काट करके राम जी वापस अयोध्या आए तो राम जी की उम्र थी 41 साल, और किशोरी जी की उम्र कितनी हो गई? 32 साल। लेकिन क्या हमारी तरह ही राम जी ऐसे दिखे? जिस तरीके से हमारी उम्र बढ़ती है कि 15-18 साल में जवानी की उम्र में होते हैं, उसके पश्चात 40 प्लस जाते जाते हम ढलने की उस पे आ जाते हैं। लेकिन नहीं, चिदानंद में देह है तुम्हारी। राम जी ऐसे नहीं है, वो जैसे दिखते थे वैसे ही दिखते हैं। और आज देखिए जैसे राम जी ने प्रणाम किया है, सुमंत्र महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, उसी प्रकार से जब निषाद राजगुह के परिवार से मिले और वहां पर निषाद राजगुह की माता को जब देखते हैं तो माता को भी दंडवत प्रणाम वहां पर राम जी करते हैं। और दंडवत प्रणाम करते हुए देख करके निषाद राजगुह की माता जो कि वृद्ध अवस्था में थी, उनके भी दूध झलक गया। प्रभु प्रेमी, हमने संतों से ऐसा सुनने में मिला। इतना वात्सल्य प्रेम वहां पर प्रणाम करने की विधि से इतना प्रेम निषाद राजगुह की माता के हृदय में उमड़ा कि जैसे कि इस बच्चे को मैं इसको अपनी गोद में बिठा लूं। अगर ये थोड़ा सा शिशु होता, 4-5 साल का बच्चा होता, तो मैं इसको अपनी गोद में बिठा लेता। प्रभु प्रेम में प्रणाम करने की भी विधि है। हम नहीं जानते किसी को, कोई वैष्णव दिख गया हमें तो प्रणाम करने की विधि क्या संत महात्मा बताते कि उसको आपस में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जाने ना जाने, जिसको जानते हैं उसको तो प्रणाम करते ही है भाई, उसको स्वार्थवश भी हम प्रणाम करते हैं। किसी को भी जानता हूं, मैं सुरेंद्र जी को जानता हूं, हो सकता है कुछ काम पड़ जाए तो मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन अनजान व्यक्ति को, किसी वैष्णव को अगर देखते हैं हम तो उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। वैसे अगर आपके पास नहीं है व्यवस्था, वैसे नहीं कर सकते, चलते फिरते हैं, तो मन मन दंडवत प्रणाम जरूर करिए उसको। प्रणाम का बड़ा भारी महत्व है प्रभु प्रेमियों। प्रणाम करते ही अगर सामने वाले की नजर भी आपके ऊपर पड़ गई तो आपके बहुत सारे पुण्य जागृत हो गए। सामने वाले ने भी अगर आपका प्रणाम उसी भाव से स्वीकार कर लिया तो आपके कहने क्या, वो प्रणाम अवश्य फलीभूत होगा। तो प्रणाम जब भी बड़ों से करें, कभी एक हाथ से प्रणाम ना करें। बहुत बार देखा होगा ना जयराम जी की, एक हाथ से ऐसे हिला देते हैं। नहीं प्रभु प्रेमियों, जो आपके पास पुण्य वो भी क्षीण हो जाएंगे। महात्मा जी बताते हैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, झुक के प्रणाम कीजिए, किसी से भी हो। बहुत लोग कहेंगे कि ये तो पुरानी पद्धति थी, लेकिन सही पद्धति यही है। एक हाथ से यूं करे ना तो आपका प्रणाम स्वीकार्य नहीं है, उल्टे आपके पाप पुण्य क्षीण हो जाएंगे। प्रभु प्रेम, एक हाथ से प्रणाम कभी नहीं होना चाहिए। दोनों हाथों से प्रणाम कीजिए, सर झुका के प्रणाम कीजिए। आप कहीं वाहन पे चल रहे हैं, आप कहीं प्रणाम कर रहे हैं तो हृदय से सिर झुका करके प्रणाम कीजिए। हाथ जोड़ने का नहीं है। मान लीजिए आप 2 पहिया वाहन पे सवार हैं, हाथ नहीं जोड़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मन में ऐसे भाव लाइए कि ताकि मैं हाथ जोड़ रहा हूं और मैं गर्दन झुका करके प्रणाम कीजिए, वो भी आपका स्वीकार्य होगा। लेकिन ये नहीं कि एक हाथ उठा के प्रणाम कर दिया, कभी मत करना ऐसा। एक हाथ उठाया हुआ प्रणाम स्वीकार्य नहीं होता। तो इसलिए सुमंत्र जी महाराज कहते हैं कि आप वापिस चलिए, क्योंकि दशरथ जी महाराज आपके पिताजी का आदेश था कि मैं 4 दिन आपको घुमा करके और यहाँ पर गंगा जी के तीर तक ले जाऊं और फिर आपको वापिस ले आऊं। लेकिन यहाँ पर जब देखिए पिछले प्रसंग में आया कल ही कि जटाजूट वहां पर राम जी ने बनाया, बड़का दूध मंगा करके जब जटाजूट राम जी ने बना ली तो कहते हैं, राम जी कहते हैं कि हे महाराज सुमंत्र महाराज, मैं अपने पिता की आज्ञा से ही वनवास में आया हूँ। कहते लेकिन उसके पश्चात मुझे आपको आज्ञा देने के बाद मैं मंत्री हूँ
मेरा फर्ज है, मेरे को दशरथ जी महाराज ने भेजा कि 4 दिन इनको घुमा फिरा करके, गंगा जी के दर्शन करा करके, स्नान करा करके और वनवास को दिखा करके फिर वापस ले आना। अब मेरा यह कर्तव्य है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट का आज्ञा का पालन करूं, और आपका भी फर्ज है कि वो चक्रवर्ती सम्राट है। कहते हैं मैं सिंगवेरपुर में हूँ, राम जी कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर हूँ, वन में हूँ। कह रहे लेकिन चक्रवर्ती सम्राट कौन होता है? जिसकी पूरी धरा पर राज्य होता है वो चक्रवर्ती सम्राट होता है। तो ये सिंगवेरपुर भी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के अंतर्गत ही आता है, तो इसमें भी आपको आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन राम जी यहाँ पर बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं प्रभु प्रेमियों। राम जी यहाँ कहते हैं कि आज से पहले, हे सुमंत्र महाराज, आज से पहले मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के आज्ञा के अंतर्गत था, लेकिन आज से मैं आज्ञा से बाहर हो गया। तो वहां पर सभी देखने लगे कि ये आज्ञा से बाहर कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ पर जटाजूट बना ली। वेश क्या है? वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, संत वेश बना दिया। संत वेश, क्योंकि प्रभु प्रेमियों, संत राजा के अधीन नहीं होता, राजा संत के आदेश के पालन के अधीन होता है। तो इसलिए मेरा अब संत वेश हो गया, और संत कभी राजा के अधीन नहीं होता, राजा संत के अधीन होता है। इसलिए ये दशरथ जी महाराज का जो उन्होंने वाक्य कहा कि राम जी को वापस ले आइए, अब मैं उसके मानने के लिए बाधित नहीं हूं। इसी प्रकार एक संत तो अलमस्त होते हैं, अपने राम राम की धुनी में होते हैं, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं होता। एक रास्ते में अलमस्त संत पड़े, बड़े विरक्त महात्मा, और उस तरफ से एक बादशाह का काफिला आना था। जिस प्रकार आज के समय के हिसाब से बताएं, किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री का काफिला जब चले तो उससे पहले सिक्योरिटी गार्ड पूरा रास्ता साफ करवाते हैं कि भाई सिक्योरिटी पर्पज से। तो इसी प्रकार जब बादशाह वहां से गुजरना था, उससे पहले उसके कुछ मंत्री और सैनिक गए। उन्होंने देखा बीच रास्ते में अपना संत अलमस्त अपना राम राम कर रहे हैं। उन्होंने आके कहा कि हे महात्मन, रास्ते से हटिए। करे क्यों, क्या हुआ? करे बादशाह आ रहे हैं। करे तो बादशाह आ रहे हैं तो मैं तो उसके रास्ते में नहीं गया, वो मेरे रास्ते में आए तो अपना रास्ता बदल ले, हमें क्या मतलब बादशाह आ रहे हैं? करे नहीं, बादशाह आ रहे हैं, आपको हटना पड़ेगा। कह रहे वो बादशाह है तो मैं शहंशाह हूं, क्योंकि संत ही सबक सिखाते हैं प्रभु प्रेमियों। संत से हमें सीखने को मिलता है। संत हमें बात बात पर, पग पग पर हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो ये केवल एक दृष्टांत मात्र है। तो जब सैनिकों ने मंत्री को कहा, मंत्री ने आगे चल के उच्च अधिकारियों को कहते कहते बादशाह तक बात गई कि जी एक साधन से तो हीन दिखता है, लेकिन साधना से शहीद दिखता है। कि साधन तो उसके पास कुछ दिखता नहीं, सांसारिक दृष्टि से तो उसके पास कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन साधना की दृष्टि से उच्च कोटि के महात्मा लगते हैं। तो वो बीच से हट नहीं रहे। तो बादशाह बोले चलिए चलते हैं। तो बादशाह जैसे गया तो वार्तालाप हुई कि महात्मा आप हटिए। करे कि आप कहाँ जा रहे हैं? कि मैं जा रहा हूँ एक, बाकी तो मैंने जीत लिया, केवल एक देश बाकी है, उसको एक राज्य को और अपने अंदर मिला लूं, तो उसको जीतने के लिए जा रहा हूं। करे ठीक है, फिर क्या करोगे? उसको जीतने के पश्चात क्या करोगे? करे फिर चैन की नींद सोऊंगा। करे तुम उसको जीतने के पश्चात चैन की नींद सोओगे, अभी आपकी कामना शेष है और मैं अब सो रहा हूं, मैं तो अभी चैन की नींद सो रहा हूं। अच्छा चलिए सुनिए, आप उसको जीत लेंगे तो क्या करेंगे? करे फिर मैं चैन की नींद सोऊंगा, पूरे राज्य भोग करूंगा और सभी पे शासन करूंगा, आराम से रहूंगा। करे नहीं, आपकी कामना जब तक आपके अंदर जागृत है तो आप चैन की नींद सो ही नहीं सकते। कहते लेकिन मेरे मंत्रियों ने बताया कि आप अपने आप को शहंशाह बनाए। आप शहंशाह कैसे? मैं तो बादशाह हूं। कहते कि मान लीजिए आप सब कुछ जीत चुके हैं, आपका कोई मंत्री भी नहीं है आपके साथ, कोई भी आपका सैनिक आपके साथ नहीं है, और आप कोई रेगिस्तान में फंस गए। करे हाँ, रेगिस्तान में फंस गए, रात को बहुत ज्यादा प्यास अगर आपको लग गई, आपको एक लोटे जल की वहां पर आवश्यकता हो, और दूर दूर तक, कोसों तक आपको एक जल ना हो, और मैं आपके सामने खड़ा हूं एक लोटा जल लेकर के, और आप मेरे से विनती करें कि मुझे एक लोटा जल दे दीजिए, और मैं कहूं कि इसके बदले में मुझे क्या दोगे? तो मैं आपको हजारों दूंगा, लाखों दूंगा, करोड़ों दे दूंगा। करे फिर भी मैं आपको एक लोटा जल ना दूं और आपके प्राण कंठ पे आए हुए हैं, निकलने को तैयार हैं, फिर क्या करेंगे आप? करे मैं आपको अपना आधा राज्य देने को तैयार हो जाऊंगा।
कर आधा राज्य देने का तैयार हो जाओगे, लेकिन मैं फिर क्या करोगे? कर आधा राज्य देने के पश्चात मैं अपने पहले प्राण बचाऊंगा, फिर आधा राज्य के भोग भोगूंगा, फिर उसके पश्चात आगे बढ़ोतरी करूंगा। कह रहे अच्छी बात है, लेकिन मैं आधा राज्य देने के बावजूद भी आपको एक लोटा जल ना दूं तो? कह रहे मैं आपको पूरा राज्य देने को तैयार हो जाऊंगा। और कह रहे पूरा राज्य देने के पश्चात भी मैं आपको एक लोटा जल ना दूं तो? कह रहे प्रभु मेरे तो प्राण ही पखेरु उठ जाएंगे। कह रहे चलो आपको पूरा राज्य आपने मुझे दिया और मैंने आपको एक लोटा जल दिया, तो इस जो आपने आज तक किया, पूरा साम्राज्य जो इकट्ठा किया, जो आपने इतने आदमियों को मार करके इधर उधर कर करके गरीबों को कुचल करके जो आपने राज्य स्थापित किया, जिसके सिंहासन पर आप बैठ करके आरूढ़ हैं, उसकी कीमत क्या हुई? एक लोटा जल। उसकी कीमत केवल एक लोटा जल। तो शहंशाह कौन हुआ? आप बादशाह हैं तो क्या हुआ? शहंशाह कौन हुआ? अरे प्रभु शहंशाह तो आप ही हो। आपके अंदर कामना अभी भी जागृत है और हम कामना से रहित हो चुके हैं, क्योंकि आप विषय वासनाओं के साथ उन्हीं सोने के सिंहासन पर आरूढ़ हैं, इसलिए आप बादशाह हैं। लेकिन मैं विषय वासनाओं को जीत करके और अपने निज स्वरूप के सिंहासन पर स्थित हूं, इसलिए मैं शहंशाह हूं। तो प्रभु प्रेमियों, जब किसी संत के सानिध्य में जाएंगे तो प्रणाम करने की विधि, दंडवत प्रणाम करने की विधि, और यहाँ पर भी आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, तू पद गही कही कोटि नति विनय करब कर जोर, चिंता कवन बात के तात करिए जनि मोर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो यहाँ पर सुमंतर जी को कहते हैं कि राम जी कहते हैं कि हे प्रभु आप जाकर के पिताजी के चरण पकड़ करके और करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़ करके विनती करिएगा कि हे तात आप मेरी किसी भी बात की चिंता न करें। क्यों चिंता क्यों ना करें? क्योंकि अब मैंने संत वेश बना लिया है और संत की फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि संत किसके आश्रित होते हैं? उस परमपिता परमात्मा के आश्रित होते हैं। यानी कि यूं कहिए कि राम जी यहाँ पर दर्शाना चाह रहे हैं कि संत की वेशभूषा जो धारण कर ली, संत के जब चोले में आ गए, तो संत का आश्रित, संत किसके आश्रित हो जाता है? उस परमपिता परमात्मा के आश्रित हो जाता है। इस संसारी जीव के आश्रित संत नहीं होते, क्योंकि संत अगर कोई पक्का संत होगा तो कभी वो मांगेगा नहीं, मधुकरी जरूर करेगा, और वो भी नियम के साथ, मुश्किल से 4 या 5 घरों पर, वो भी किसी वैष्णव के घर पर मधुकरी करेगा। मिल गया तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, जल पी करके रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। संचय के नाम पर कुछ भी नहीं। पक्के फकीर का ये बाना है प्रभु प्रेमियों। अभी अभी कुछ दिन ही पहले की बात है, श्री अयोध्या जी में, नाम उन संत का अभी विस्मृत हो गया, अभी भी करीब करीब 20-30 साल पहले की ही बात है। उनकी आयु करीब करीब 130 वर्ष की आयु थी, और फुर्ती कितनी थी उनके अंदर, बंदर की भांति वो पीपल के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर इतनी स्पीड से चढ़ जाते कि बंदर भी उस स्पीड से ना चढ़ पाए, 130 साल की उम्र में। और वो मधुकरी किसके घर पर करते थे? मधुकरी उनके घर पर करते थे जो कि नास्तिक थे, जो कभी किसी संत को मधुकरी देते नहीं थे। उनकी एक खास बात, क्यों? उनको सबक सिखाने के लिए, उनको भी इस स्तर पर ढालने के लिए, क्योंकि संत का अपने प्रति कुछ नहीं होता। और एक छोटी सी घटना उनकी भगवत धाम पधारने से पहले की, कि श्री अयोध्या जी में गए वो, जहां पर जिस एक छोटे से गांव के अंदर मधुकरी कोई नहीं देता था, वो सारे ही इस टाइप के थे। वहां पर कोई संत जाता तो उसको दुदकार के भगा देते थे। जब इन संत को पता लगा कि वहां पर कोई मधुकरी नहीं देता, वो संत वहां पर पहुंचे। जब वो पहुंचे तो किसी ने मधुकरी नहीं दी। वहीं पर गांव में एक पीपल का पेड़ था बहुत ऊंचा, उस पर जाकर के झट से चढ़ गए, और चढ़ने के पश्चात जो सबसे ऊपर की डाल थी, उस पर एक पैर से, दोनों हाथ भी नीचे और एक पैर भी इधर, केवल एक पैर से लटक गए। क्योंकि विरक्त महात्मा प्रभु प्रेमियों, उनके अंदर जो बल होता है वो अपना बल नहीं होता, वो भगवान का ही बल होता है। वो इन सब चीजों से परे होते हैं।
तो एक पैर से लटक गए, कह रहे भाई यहीं पर जाकर के प्राण त्यागूंगा और यहाँ पर त्यागने के पश्चात प्रेत में जाऊंगा और तुम्हें फिर मैं नचाऊंगा। यानी कि उनको थोड़ा सा रास्ता दिखाने के लिए नाटक कर रहे थे। कह रहे फिर हम क्या करें महात्मा, आप नीचे उतरिए। कह रहे नहीं, यहाँ पर पहले पे अन्न लेकर आइए, सभी अपने अपने घरों से अन्न लेकर के आइए और वचन दीजिए कि कोई भी संत अगर आपके पास आएगा तो उसको वापस नहीं भेजेंगे। उनको भी उस मार्ग में ढालने के लिए संत ने ऐसा किया और जब पूरा अनाज वहां पर इकट्ठा हो गया, नीचे उतरे और सभी वहां पर भंडारा लगा दिया। संचय के नाम पर 0, क्योंकि एक वहां पर दिल्ली के एक बहुत बड़े सेठ पहुंचे कि महात्मा मैं आपके इस पूरे जो आपका ओरा है, जो आपका आश्रम है, आश्रम में क्या था, घास फूस की झोपड़ी केवल, कहते मैं इसके आसपास की जमीन भी खरीद लूंगा, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको अच्छे से आश्रम बना दूंगा। आने वाले टाइम में यहाँ पर कुछ शरणार्थी रुकेंगे, आपके सानिध्य में बैठेंगे, वो सुनते रहे महात्मा, सुनते रहे, मैं इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा कर दूंगा। जब सुनने के पश्चात जब उसकी बात खत्म हो गई तो महात्मा ने क्या किया, उठाया डंडा और पीछे भाग लिए मारने के लिए, काफी दूर तक भागे। जब वो तो संसारी व्यक्ति था, थोड़ी दूर चला और आपने लग गया, बैठ के प्रणाम करा, महात्मा क्या गलती हो गई। कहते हैं सुन भगत, सारी बात अच्छी है, लेकिन मैं जो राम राम करता हूँ, आप किस प्रभाव से मेरे साथ जुड़े कि मैं राम राम करता हूँ। मेरा राम राम, हर एक राम राम मेरे रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रदान होता है। मैं राम राम संसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए नहीं करता। मेरा हर एक राम, हर एक नाम उस परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित होता है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए और आज के बाद अगर ऐसी बात कही तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु प्रेमियों, इसीलिए संत वेश जब राम जी ने बनाया तो संत वेश बनाने के पश्चात फिर सुमंत्र जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु आप तो नहीं जा रहे, लेकिन दशरथ जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी थी कि अगर राम जी और लखन जी बहुत मुश्किल है वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन सिया जी को वापस जरूर ले आना। तो जब राम जी ने सिया जी की तरफ देखा, सुमंत्र जी महाराज ने भी सिया जी की तरफ देखा। सिया जी उकला के कहती है कि ठीक है, मेरी केवल यहाँ पर 3 शर्तें मान लीजिए, 3 शर्तें अगर आप मान लेंगे तो मैं वापस चलने के लिए तैयार हूँ। प्रभु प्रेमियों, 3 शर्तें कौन सी थी, केवल इतना सा करके फिर समय सीमा लगभग आ गई। 3 शर्तें, सुमंत्र जी महाराज आह्लादित हो गए कि मेरी तो बात बन गई, सिया जी मेरे साथ चलेंगे। 3 क्या, मैं 3000 शर्तें पूरे करने को राजी हूँ। सिया जी सब कहते हैं कि आप शर्तें बताइए। पहली शर्त सिया जी ने बताई कि सूरज से उसकी रोशनी को अलग कर दीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। दूसरा, चांद से उसकी चांदनी को अलग कर दीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। और तीसरा, हमारे व्यक्ति से उसकी परछाई को उससे अलग कर दीजिए, तो मैं आपके साथ चलने का तैयार हूँ। तीनों शर्तें सुन करके सुमंत्र जी महाराज नतमस्तक हो गए कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो सिया जी को भी प्रणाम करके और सुमंत्र जी महाराज मन मार करके वहां से वापिस हो लेते हैं। तो आज की कथा के बाद जो भी आप सभी के आशीर्वाद से प्रस्तुत हो पाए वो माता पार्वती भगवान शंकर के शीर्ष चरणों में प्रदान करते हुए त्रुटि के लिए मैं समाप्त राती वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम।